झारखंड सरकार में झगड़े शुरू होंगे, लूट शुरू होंगे। हेमंत जी जेल में, चंपई जी सत्ता में और बहन कल्पना सोरेन सत्ता के रास्ते में। जयराम रमेश 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली। जयराम रमेश के कहने पर हम चलेंगे। और देखिए, झूठ बोलकर असत्य आधार पर केजरीवाल साहब जमानत पर आए और अब कह रहे मेरी तबीयत खराब, मुझे 1 हफ्ते और बढ़ा दिया जाए। अगर तबीयत खराब थी तो इतने दिन प्रचार कैसे करते रहे? तो इंडी गठबंधन ने घुसपैठियों के हाथ में संथाल क्षेत्र को गिरवी रखने का काम किया है। इसके साथ ही साथ झारखंड में भ्रष्टाचार का नंगा नाच, खनिज संपदा की लूट हो रही है और अकेले साहबगंज में 1 करोड़ से अधिक के घोटाले उजागर हो गए। अपराधी 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 की कोई जाति या धर्म नहीं होती। समाज विरोधी व्यक्ति जो भी है वो उसकी कोई जाति के आधार पर संरक्षण देने की कोशिश करे तो ये न्याय संगत नहीं। और झारखंड में 2 चीजें बहुत मशहूर हैं, एक तो हूल क्रांति, एक उलगुलान। आप सभी पत्रकार मित्रों का मैं अपनी ओर से भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं 20 नवंबर 2022 को बाबा वैद्यनाथ की धरती पर दर्शन करके मैंने झारखंड में काम शुरू किया था और परसों अपने काम को समाप्त करने से पूर्व फिर बाबा के दर्शन, बाबा वासुकीनाथ के दर्शन, तारापीठ के दर्शन और कल देवड़ी माई के दर्शन करने के बाद आज आप लोगों से वार्ता और वार्ता के बाद रांची से प्रस्थान। ये पहले चरण, आखिरी चरण का चुनाव आ गया है और झारखंड में 2 चीजें बहुत मशहूर हैं, एक तो हूल क्रांति, एक उलगुलान। हूल क्रांति का क्षेत्र दूसरा और उलगुलान का क्षेत्र दूसरा, लेकिन अर्थ दोनों के एक। अंग्रेजों और महाजनी संस्कृति के विरुद्ध वो संघर्ष था। बाबा बिरसा मुंडा जी और सिद्धू कानू, इन लोगों के संघर्ष के परिणाम से झारखंड के समाज को एक दिशा मिली थी और मुझे कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि सिद्धू कानू की धरती से भाजपा के संकल्प की सिद्धि की परिस्थिति का निर्माण होने जा रहा है। वैसे भी 30 जून को हूल क्रांति का था दिवस, लेकिन जून का महीना है इसलिए हूल क्रांति का महीना मानते हुए मैं आप सबके सामने अपनी बात को शुरू करने जा रहा हूं। संथाल समाज और अगर कहूं मैं आदिवासी समाज इस देश का राष्ट्रभक्त और ईमानदार समाज, इसमें कोई संदेह नहीं है और इस समाज और अन्य समाजों के सहयोग के माध्यम से झारखंड की समस्याओं का हल निकलने वाला है। तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से वर्तमान की सरकार ने झारखंड पर और संथाल समाज पर एक अस्तित्व का संकट पैदा किया है। संथाली क्षेत्र से लगता हुआ बांग्लादेशी क्षेत्र और उससे हो रही घुसपैठ और उसको वर्तमान सरकार का प्राप्त हो रहा संरक्षण इस क्षेत्र की डेमोग्राफी को बदल रहा है। जमीन और जमीर दोनों की लूट ये बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों के माध्यम से हो रही है। लव जिहाद और लैंड जिहाद के माध्यम से इस झारखंड की पूरी संस्कृति को बदलने का एक संगठित प्रयास हो रहा है, इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। और इन सब बातों जिनकी चर्चा अभी तक मैंने की है, वो संरक्षण है कांग्रेस राजद गठबंधन, ये इंडी गठबंधन का। वोट के सौदागरों ने वोट की लालच में इस होने वाले घटनाक्रमों से आंख मूंद कर और इसको फलने फूलने का पूरा अवसर प्रदान किया है। और अगर ये बात कही जाए तो इंडी गठबंधन ने घुसपैठियों के हाथ में संथाल क्षेत्र को गिरवी रखने का काम किया है। सबसे बड़ी बात, और मैं अपनी बात की पुष्टि में एक बात प्रमाण के तौर पर कहना चाहता हूं
कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों का राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी किसके कारण से बन जाए? कौन इसमें सहयोग कर रहा है? निश्चित है कि वर्तमान में झारखंड में जिनकी सरकार है, वर्तमान के चुनाव में जो इंडी गठबंधन हमारे सामने है, ये मिलकर इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं और घुसपैठियों को इस देश का अप्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष नागरिक बनाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ झारखंड में भ्रष्टाचार का नंगा नाच। अब झारखंड में भ्रष्टाचार का नंगा नाच कहने के लिए परिस्थिति क्यों पैदा हुई है? खनिज संपदा का इससे बड़ा राज्य नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी खनिज संपदा की उपलब्धता हो। और अगर इस खनिज संपदा का सदुपयोग हो राष्ट्रहित में, राज्यहित में, तो शायद देश के सर्वाधिक संपन्न राज्यों में से ये झारखंड बन सकता है। खनिज संपदा की लूट हो रही है और अकेले साहबगंज में 1 करोड़ से अधिक के घोटाले उजागर हुए हैं, 1000 करोड़ के। लेकिन हम बात इसके साथ साथ एक विकास की बात भी आपसे करना चाहते हैं। देवघर में एम्स, एयरपोर्ट, रेलवे की सुविधा, हाईवे का निर्माण, गंगा नदी पर पुल साहिबगंज में, ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार की ये देन है। हम जनता के सामने इसी बात को लेकर चुनाव में गए थे कि एक तरफ राष्ट्र विरोधी ताकतें, भ्रष्टाचार में लिप्त ताकतें और एक तरफ विकास के प्रति समर्पित ताकतें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अब जनता से हमने जिस बात पर वोट मांगा है, विकास के साथ साथ भविष्य के लिए विभिन्न मुद्दों पर दी गई मोदी की गारंटी के आधार पर हमने वोट को मांगा है। आदरणीय मोदी जी की सभा में, अमित शाह जी की सभा में भीषण गर्मी में जितनी बड़ी संख्या में जनता की उपस्थिति, ये दर्शा रही है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और अंतिम चरण के चुनाव के समय भी भाजपा का साथ देगी जनता, इस बात का हमको पूरा विश्वास है। जो 2 क्रांति हुई थी, हूल और बुलबुलान, उनकी धरती को भ्रष्टाचारी और घुसपैठियों का जो अड्डा बनाने की कोशिश इंडी गठबंधन के लोगों की हो रही है, भाजपा इस बात पर संकल्पित है कि किसी कीमत पर उनके गठबंधन के आधार पर हम इस घुसपैठियों की और भ्रष्टाचार की धरती नहीं बनने देंगे। क्योंकि झारखंड के वीर क्रांतिकारियों बाबा बिरसा मुंडा जी और सिद्धू कानू ने महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया था, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। आज उनकी धरती इस स्थिति में आ जाए, शायद जो भी उनके अनुयायी हैं उनके लिए उचित नहीं है। कल चुनाव निपट जाएगा, 4 जून को गिनती शुरू होगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है कि 4 जून के बाद इस प्रकार के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू होगी और स्पष्ट कार्रवाई शुरू होगी। और अगर मैं कहूं तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी इन भ्रष्टाचारियों की। घुसपैठिए भी चुन चुन कर बाहर जाएंगे, भले ही उनके आधार कार्ड और सब कुछ बना लिए गए हों, लेकिन उस सब की जांच करके इसकी जो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश है उसकी उल्टी गिनती 4 जून के बाद शुरू होगी। और झारखंड की, विशेष तौर पर संथाल क्षेत्र की डेमोग्राफी बदलने की जितने प्रयास हैं उनको अब निष्फल करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। यहाँ मैं इतनी बात जरूर कहना चाहता हूँ, मैं चुनाव जिस दिन से आचार संहिता लगी उसके बाद मैंने 13 लोकसभा और 60 विधानसभाओं में जाकर सीधे कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है। और इसी बीच में गांव के भीतर जाकर घरों में माताओं और बहनों से भी मैंने बात करने की कोशिश की है। हमारे इस चुनाव में जीत का आधार या तो युवा पीढ़ी बनने जा रही है या घर में बैठी माँ और बहन बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह आज की तारीख में कम से कम भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। 14 सीटें हम जीतेंगे, इस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं और जो परिस्थिति अब तक हमारे सामने, हमें उसमें कोई संदेह भी नहीं दिख रहा है। एक बात और कहना चाहते हैं, इस 14 सीट के बाद वर्तमान की झारखंड सरकार में झगड़े शुरू होंगे, लूट शुरू होगी। हेमंत जी जेल में,
चंपई जी सत्ता में और बहन कल्पना सोरेन सत्ता के रास्ते में। इसमें से जो संघर्ष उठेगा वो संघर्ष झारखंड को एक ईमानदार सरकार का रास्ता प्रशस्त करेगा, विकास से युक्त सरकार का रास्ता प्रशस्त करेगा। इतना ही मुझे कहना था। अब आप लोग कुछ पूछना चाहें? वाजपेयी जी, अभी आपने घुसपैठियों की बात की, इस बात पर हमेशा विपक्ष का कहना है कि गृह मंत्रालय आपके पास है, बीएसएफ आपके पास है, सीमांत सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, कैसे घुसपैठ होगा? घुसपैठ का खाली केंद्र सरकार का नहीं, जब राज्य सरकार के संरक्षण में काम हो रहा है, अगर उस पर सीधे एक्शन शुरू हो जाए तो कहेंगे साहब राज्य की सार्वभौमिक सत्ता पर चोट हो रही है। लेकिन देश की अस्मिता के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। अब की बार 4 जून के बाद जो सरकार दिल्ली में बनने के बाद, यही नहीं और जगह भी जो देश की सीमा के साथ कोशिश हुई है और वहाँ के राज्य सरकारों ने उनको संरक्षण प्रदान किया, वो संरक्षण प्रदान करने नहीं दिया जाएगा। आपने बोला कि हेमंत जेल में है, कल्पना सोरेन सत्ता के रास्ते में, चंपई सत्ता में है और इनके संघर्ष से विकास का रास्ता उदाहरण मौजूद है आपके सामने, बिहार का राबड़ी देवी का उदाहरण मौजूद है। बिहार का राबड़ी देवी का, जब लालू यादव जी भ्रष्टाचार में गए तो राबड़ी देवी ने सत्ता संभाली। कोई भी मतलब जैसा आदरणीय हेमंत सोरेन जी की बात मैं करूँगा, वो कोई कोना छोड़ेंगे। अब जब सदन के सदस्य हो जाएंगी बहन जी कल्पना सोरेन जी, तो वो उनके सरकार बनाने की, उनको मुख्यमंत्री बनाने की पूरा प्रयास करेंगे। हमें इस बात का भरोसा भी है, जानकारी भी है। जी, कल्पना सोरेन कह रही है कि बीजेपी जो है वो आदिवासियों से चिढ़ती है। आदिवासियों से चिढ़ते हैं? आदिवासियों के बारे में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि इस देश में आदिवासी समाज राष्ट्रभक्त और ईमानदार समाज है। आदरणीय बहन कल्पना सोरेन जी अपने पति के बारे में कहते हुए आदिवासियों को साथ में जोड़ रही हैं। हेमंत सोरेन के गैंग में केवल एक वो स्वयं आदिवासी है, उसके अलावा कौन है आदिवासी भाई? और बेईमानी नहीं की है क्या? भारत की न्याय व्यवस्था पर हमको भरोसा रखना चाहिए। कोई भी जांच एजेंसी जब किसी की जांच करती है, जांच करने के बाद यदि प्रथम दृष्टया उसको दोषी पाती है तो न्यायालय में उसको प्रस्तुत करती है, और न्यायालय यदि प्रथम दृष्टया प्रस्तुत तथ्यों से संतुष्ट होता है तो फर्दर जांच के लिए जांच एजेंसी को रिमांड पर देता है, जो अधिकतम 14 दिन होते हैं। उसके बाद उसको जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक अभिरक्षा में भेजता है। तब अगर प्रथम दृष्टया अपराधी ना होते तो उनको न्यायालय वहीं से घर छोड़ के घर भेज देता। जेल भेजा है, ईडी की कस्टडी के बाद जुडिशियल रिमांड पर भेजा है। और इसके अलावा भी एक बात कहना चाहता हूं, कितनी जगह जमानत की कोशिश हो चुकी, उनको जमानत नहीं मिली है। इसलिए अपराधी 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 की कोई जाति और धर्म नहीं होती। समाज विरोधी व्यक्ति जो भी है वो उसकी कोई जाति के आधार पर संरक्षण देने की कोशिश करे तो ये न्याय संगत नहीं है। चंपई सोरेन गए थे आज, हैं? हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए। कौन? जेल में चंपई सोरेन। हाँ, क्या आप जो चीज बता रहे हैं, हो सकता है आदेश लेने गए हो। नहीं, ये माना जा रहा है कि आप लोग मानते हैं कि कल्पना सोरेन गांधी की अभी मुख्यमंत्री इसी सरकार में सत्ता परिवर्तन की संभावना तो यही दिख रही है यार। ये संभावना क्या आप लोग नहीं देख रहे हैं? हम ही देख रहे हैं क्या? आप लोग भी यही संभावना देख रहे हैं? सर, गांडिया में आप हार मान चुके हैं सर? नहीं, सवाल ये है चुनाव में परिणाम का अंदाजा सामान्यतः कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे हम कह रहे हैं 14 सीट हम जीत रहे हैं, कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, ये किसी अपने तर्कों के आधार पर कह रहे हैं, अपने कार्य के आधार पर कह रहे हैं, जनता के समर्थन के आधार पर कह रहे हैं। और मैं फिर के स्पष्ट कर दूं, जो बहन जी का ये आरोप है कि आदिवासियों से हम कर रहे हैं, आदिवासी बहनों ने गांव में, मैंने अपने कानों से सुना और अपने आंखों से उनके साथ बैठकर बात करी, उन्होंने कहा कि वोट हम मोदी को दे रहे हैं। भाषण चला, आप लोग कहीं सरनापुर का आप लोगों ने जिक्र नहीं किया। लोकसभा का चुनाव था, ये राज्य का चुनाव नहीं था। जब राज्य के चुनाव में आएंगे तब आपसे बात, आपके सामने उसका अभी जवाब मामला सर तो केंद्र के पास है ना, राज्य सरकार ने तो उसे पारित कर एक मिनट, जिसे वो कहते राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव
राष्ट्रीय मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा है, राष्ट्रीय मुद्दों पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके सरकार में जाएंगे और जब विधानसभा के चुनाव में आएंगे तब यहाँ की बात करेंगे। लेकिन झारखंड में करप्शन के मुद्दे पे तो आप उखड़ रहे हैं? नहीं, करप्शन तो सारे देश का राष्ट्रीय मुद्दा है। करप्शन केवल झारखंड का नहीं, सारे देश का राष्ट्रीय मुद्दा है। और देखिए, झूठ बोलकर असत्य आधार पर केजरीवाल साहब जमानत पर आए और अब कह रहे मेरी तबीयत खराब, मुझे एक हफ्ते और बढ़ा दिया जाए। अगर तबीयत खराब थी तो इतने दिन प्रचार कैसे करते रहे धूप में? इसलिए इन गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले राजनेताओं के भ्रष्टाचार भी करेंगे और गुर्राएंगे भी। ये कम से कम इस देश में अब नहीं चलेगा। चुनाव के दौर में रीना सोरेन को अपने साथ पार्टी का प्रत्याशी, क्या फायदा हुआ उनसे? कुछ फायदा हुआ? फायदा नुकसान तो बताएगा समय, लेकिन इसका जवाब मुझसे नहीं, जेएमएम से मांगिए। 2 साल पहले से वो घर की बहू और उसकी बेटियां लगातार घर के भीतर, पार्टी के भीतर, समाज अपने परिवार के भीतर भी कह रही थी इस बात को, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। त्रस्त होकर मां और बेटियां जब घर से बाहर निकलकर हमारी चौखट पर आ गई तो किसी भी मातृशक्ति को संरक्षण देना भारतीय संस्कृति को हमारा कर्तव्य था, हमने वो दिया है। और लाभ हानि को देखकर हर चीज नहीं की जाती है। सर, अभी एक सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा जो चल रहा है पूरे देश में, मोदी जी की साधना पर क्या कहते हैं? अच्छा, जिनके पेट में दर्द उठ रहा है वो अपने दर्द का इलाज अपने डॉक्टर से कराए ना। उनको किसने रोका था? वो अगर उनको ऐसा लगता है कि हमको भी किसी धार्मिक स्थल पर जाना चाहिए तो हमें तो उनका एक ही धार्मिक स्थल लगता है जहां वो जा सकते थे, वहां जाने से डर गए क्योंकि चुनाव में हार रहे हैं। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से उनको लाभ नहीं हुआ है, चुनाव निपट गया। और मैं अपने मंदिर में जाकर, हर आदमी भगवान के मंदिर पर जाता नहीं जाता। मैंने खुद कहा नहीं कहा कि मैं देवघर से मैंने काम शुरू किया था, देवघर से मैंने समापन किया है। क्यों नहीं जाए साहब, हम ध्यान लगा लें। और उनको किसने रोका है? अब फिर इसके बाद आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर आपके पास है कि जगह जगह चुनाव आयोग में सब जगह धक्के खाई है, कहीं से उनको इसकी बात का संरक्षण नहीं मिला। इसलिए फिर वही बात कहूंगा, न्याय की प्रक्रिया में संरक्षण नहीं मिल रहा है। न्यायिक प्रक्रिया से तुम दोषी हो तो इसको सड़क पर कुछ भी कहते रहो, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। चुनाव को प्रभावित कर रहा है, कल जो मतदान होना है। हाँ, क्यों? जयराम रमेश 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली। जयराम रमेश के कहने पर हम चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अपना राष्ट्रीय नेतृत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे। वो अपनी मर्जी से जाएंगे। हर अच्छा काम करने के बाद, परिणाम आने से पहले, बच्चा इम्तहान दे के आता है, भगवान के मंदिर में जाता नहीं जाता है। फिर हम अपनी आस्था विश्वास से कर रहे हैं। काजी जी क्यों दुबले शहर के देश में, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द उठ रहा है? मुझे अपना काम करना, मैं कर रहा हूं। तुम्हारा दर्द उठ रहा था, तुम गए चुनाव आयोग के पास, डॉक्टर के पास, उन्हें भी मना कर दिया कि तुम्हारा जो रोग है वो लाइलाज है। अब लाइलाज रोग वाले फिर काहे कोई इधर उधर भागते फिर रहे हैं? और कोई प्रश्न जी? धन्यवाद।